स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। अब हम लोग जो है कि पढ़ेंगे प्रश्नावली जो है कि 5.2 और हम लोग जो है कि प्रश्नावली जो है कि 5.1 का जो है कि टोटल जो है प्रश्नों का सलूशन हम लोग कर चुके हैं और अच्छी तरह से जो है कि हम लोग को समझ में भी आ गया है और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। यानी कि हर एक जो है कि प्रोसेस यानी प्रश्न जो भी मैं बताया था, यानी कि जो भी मैं बताया हूँ प्रश्न आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। सिर्फ आपको 2 ही फार्मूलों का उसमें उपयोग हुआ था, ठीक है। और आपको जो है कि उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए तो नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं वहां से जा करके, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया गया है, वहां से भी देख सकते हैं, या आई बटन पे लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्लिक कीजिए और वहां पे आप चले जाएंगे जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, यानी इसके पिछले वाले वीडियो को, यानी 5.1 का। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो चलेगा आपका 5.2 है और 5.2 में बस 3 चीजें आपको याद रखनी है और फटाफट आप लोग सॉल्यूशन करते जाएंगे। देखिए, पहला स्टेप है समिश्र संख्या। आप तो ये पता है समिश्र संख्या z बराबर पता है, ये a प्लस आई बी होता है। ये चीजें हम लोग को पता है, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में भी पढ़े हैं कि कैसे जो है सॉल्यूशन करना है। और ये जो मानक रूप होता है समिश्र संख्या z बराबर होता है a प्लस आई बी होता है, ठीक है ना। अब जरा गौर से समझिएगा क्या क्या हम आपको बताएंगे। नंबर 1 है आपको मापांक कैसे निकालना पड़ेगा। नंबर 1 है आपको क्या मापांक कैसे फाइंड करना होगा। नंबर 2 है आपको ध्रुवीय रूप कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी ध्रुवीय रूप आप कैसे निकालेंगे। नंबर 3 है कोणांक, यानी कि देखिए रिलेटेड किससे कौन है। देखिए सबसे पहले ये जो आपका मापांक निकलेगा, मापांक निकालने के लिए पहले r बराबर होता है, यानी कि मापांक को हम लोग r से डिनोट करते हैं। किससे? r से इंडिकेट करते हैं। जो z का वह मापांक होता है, समिश्र संख्या z का ये क्या कहलाता है? मापांक, जिसे मापांक को हम लोग r से इंडिकेट करते हैं। तो मापांक बराबर होता है करणी में a का स्क्वायर प्लस क्या b का स्क्वायर, यानी कि हम लोग a का स्क्वायर कर दें और b के मान को स्क्वायर कर दें और जो हम लोग सोल्यूशन फाइंड होता है वही आपका मापांक कहलाता है। तो मापांक निकालने के लिए सबसे पहले z बराबर a प्लस आई बी के रूप में उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि हम लोग a और b का मान आसानी से निकाल सकें। चलिए, तो पहला प्रोसेस आप समझ गए। थोड़ा गौर से समझिए दूसरा प्रोसेस। तो दूसरा प्रोसेस जो है रिलेटेड है, यानी संबंध रखता है पहले से। दूसरा प्रोसेस संबंध रखता है किससे? पहले से। तो इसका मतलब यह है कि पहला प्रोसेस हल करने के बाद हम लोग तुरंत आएंगे किस पे? तीसरे पे। देखिए थोड़ा ये जगह नहीं मिला है, इसलिए जो है कि हम जो तीसरे प्रोसेस को यहाँ पर, यानी ये तीसरा रहता तो आप लोग जो है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखिए गुणांक के लिए पहले मापांक निकालने के लिए r बराबर ये लगाएंगे फार्मूला, और गुणांक निकालने के लिए यानी मापांक निकालेंगे, इसके बाद गुणांक निकालेंगे, और इन दोनों से रिलेटेड होता है यानी संबंध रखता है कौन? आपका ध्रुवीय रूप रखता है। यानी कि जब तक आप मापांक नहीं निकालेंगे, गुणांक नहीं निकालेंगे, तब तक आप जो है कि ध्रुवीय रूप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ध्रुवीय रूप फाइंड करने के लिए आपको मापांक चाहिए और थीटा चाहिए, जहां पर थीटा को हम लोग गुणांक भी बोलते हैं। तो ध्रुवीय रूप तो रिलेटेड है इन दोनों से, यानी इन दोनों में से यदि कोई भी मान आप फाइंड नहीं करेंगे तब तक ध्रुवीय रूप आप निकाल नहीं सकते हैं। तो पहले आपको मापांक निकालना पड़ेगा, दूसरे प्रोसेस में आपको गुणांक निकालना पड़ेगा, और तीसरे प्रोसेस में हम लोग लेकर चलेंगे तो आपका निकलेगा क्या? ध्रुवीय रूप। तो हम ऐसे कर देते हैं ना, इसको जो है कि हम दूसरा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? तीसरा। अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यानी कि पहला प्रोसेस मापांक निकालना है, दूसरा प्रोसेस आपको गुणांक निकालना है, और तीसरा प्रोसेस आप निकालेंगे क्या? ध्रुवीय रूप। अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया 3 स्टेप। अब देखिए, अब यहां पर जरा गौर से समझिएगा। गुणांक जब भी निकालना होगा तो a और b के मान पे डिपेंड करता है। गुणांक जो निकलेगा, a का जो भी चिन्ह मिलेगा, b का जो भी चिन्ह मिलेगा, उस पे ये डिपेंड करता है। देखिए मैं यहाँ पर हर एक चतुर्थांश 1 2 3 4 चतुर्थांश है ना आपका, तो हम लोग जानते हैं कि जो ये चिन्ह है ना, यह x और y का होता है। किसका होता है? x और y का। लेकिन हम लोग जब गुणांक निकालेंगे ना, तो ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह a को इंडिकेट करेगा, ये b का, यानी कि ये पहला जो चिन्ह है वह a का चिन्ह है, दूसरा चिन्ह b का है। इसमें पहला चिन्ह a का है, दूसरा चिन्ह b का। पहला चिन्ह a का है, दूसरा चिन्ह b का। पहला चिन्ह कहाँ गए? इसमें हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये प्लस हो गया, दूसरा माइनस, यानी कि पहला a का है, दूसरा किसका है? माइनस। अब जरा गौर से समझिए, यदि आपका a का चिन्ह माइनस आता हो
बी का चिन्ह प्लस आता हो तो तुरंत हम लोग आप लोग लगाएंगे कि कोणांक थीटा बराबर होता है फार्मूला पाई माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। कब? जब बी ए का चिन्ह यदि आपका माइनस मिलता है या बी का प्लस मिलता है तब। जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा, ठीक ना। अभी एग्जाम्पल मैं चलाऊंगा तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अंत तक जुड़े रहेंगे तभी समझ में आएगा, बीच में चले जाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ में आएगा थोड़ा गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं ए पे, पहले इसको समझाना चाहिए। चलिए, यदि ए का चिन्ह प्लस हो, ए का जो भी वैल्यू आता है वो प्लस में आता है, बी का भी वैल्यू यदि प्लस में आता है तब आपका कोणांक निकलेगा, कोणांक थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स बी का मान चाहिए और ए का। लेकिन हाँ गौर से जरा समझिएगा, जो भी आप बी और ए का मान रखेंगे ना, बी और ए का मान जो भी रखेंगे चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, बस चिन्ह यदि माइनस में रहेगा तो सिर्फ किसमें रखना है, प्लस में, चिन्ह दोनों को हटा देना, ठीक है। ये गौर से समझिएगा। अब बात करते हैं, यदि ए का मान माइनस हो बी का भी मान माइनस हो तो तुरंत आपका कोणांक थीटा बराबर होगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई क्या ए। कब? जब ए का चिन्ह माइनस आता हो, बी का भी चिन्ह यदि माइनस आता हो, यानी कि ए का मान माइनस में आता हो, बी का भी मान यदि माइनस में आता हो तो तुरंत आप लगाएंगे मापांक थीटा नहीं कोणांक थीटा बराबर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई क्या ए। आपको अच्छी तरह से उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं इस लास्ट में, ये कह रहा है कि यदि ए का मान प्लस में आता हो, बी का मान माइनस में आता हो तब कोणांक है, ये क्या है, थीटा आपका कोणांक है, कोणांक बराबर हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स बी बाई क्या ए। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये सभी प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो अब तो ये दो चीजें समझ में आ गई कि आपको जो है कि मापांक कब निकालना है, कोणांक कैसे निकलेगा, मापांक कैसे निकलेगा, कोणांक कैसे निकलेगा। अब हम समझा देते हैं आपको ध्रुवीय रूप। क्या समझा देते हैं? ध्रुवीय रूप जो है समझा देते हैं, कैसे जो ध्रुवीय रूप आप फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जब आप मापांक और कोणांक निकाल लेंगे ना तो बस उसी का मानवा हम लोग उठा के इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे मान लीजिए आपका आर जो है मापांक निकल गया 2 और थीटा बराबर निकल गया पाई बाई कितना 4। सपोज दैट मैं लेकर चल रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रश्न का यदि हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो यदि आपका मापांक मापांक जो है कि आर बराबर 2 आ गया, थीटा बराबर पाई बाई 4 आ गया और कहता है कि ध्रुवीय रूप फाइंड कीजिए। ध्रुवीय रूप फाइंड करने के लिए आपका होता है आर, फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं, सिर्फ ये दिया है cos थीटा और प्लस आपका है आई साइन थीटा। कहीं भी ये आपका दिया हो तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं, बस रख दीजिए। आर का मान 2 पता हो गया है, cos थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 हो गया है, प्लस आई हो गया है, साइन ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाई कितना। क्या हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, ऐसे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, यही आपका क्या होगा, ध्रुवीय रूप। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको क्या क्या फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, इस चतुर्थांश को भी जरा याद रखिएगा कि जब ए और बी का चिन्ह क्या क्या मिलता है तो थीटा बराबर क्या होता है, ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद हुई ये समझ में आ गया। चलिए हम आपको एग्जांपल जरा एक लेकर चलते हैं कि एग्जांपल का सॉल्यूशन जो है कि आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। दो मैं एग्जांपल समझाऊंगा, एक तो आपको जो है कि मापांक और कोणांक निकालना है और उन्हीं से मैं एक ही एग्जांपल लेकर चलेंगे, चाहे 2 एग्जांपल ले लेंगे। इसके बाद एक जो 2 एग्जांपल लेंगे, कोणांक मापांक एक में निकालेंगे, दूसरे में चलेंगे ध्रुवीय रूप, यानी कि दोनों में निकालेंगे ध्रुवीय रूप। कोई बात नहीं है, एक ही से जो है कि दोनों फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे चलेगा, जरा गौर समझिएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले चुका हूँ, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझना है और आप जो है खुद सॉल्यूशन, जो भी आपका पूछेगा, मापांक पूछेगा, कोणांक पूछेगा या ध्रुवीय रूप पूछेगा, तो मैं एक ही समझा दूंगा ये, और आप जो है फटाक से जो है सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखता हूँ क्या क्या आपका इसमें दे रखा है। देखिए तो इतना आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों समझ में आया ना कि तीनों आपको क्या क्या कहता है, कैसे क्या आपको करना है। देखिए पहले तो ये सम्मिश्र संख्या दिया है, z बराबर आपका 1 प्लस i3 दिया है ना, तो इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है। पहले पूछ रहा है भैया मापांक निकालिए, उसके बाद दूसरे पर आपको पूछ रहा है कोणांक निकालिए, तीसरे प्रोसेस पे आपको निकालना पड़ेगा क्या, ध्रुवीय रूप, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे जो फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग मापांक निकालने के लिए पहले ए बी तो चाहिए। चलिए तुलना कर लेते हैं। फार्मूला होता है z बराबर सम्मिश्र संख्या का a होता है या प्लस का होता है, i भी होता है ना। तुलना करेंगे तो a का मान कितना मिला, 1 मिला, हाई पूरा मानवा b का है ना, b बराबर कितना हुआ, करणी में 3।
जरा चिन्ह देखिएगा, हाई ए का मान प्लस में है, बी का मान भी किस में है, प्लस, दोनों का प्लस आया ना, तो ए का मान प्लस, बी का मान प्लस, दोनों का प्लस ये है ना, तो दोनों का जब प्लस ये है तो तब तो कोणांक बराबर हाई फार्मूला लगेगा कोणांक के लिए ना। तो अभी कोणांक को छोड़िएगा, अभी अब कोणांक निकाला जाएगा। तो पहले तो हम लोग निकालते हैं प्रोसेस नंबर 1, मापांक निकालिएगा। मापांक आपका होता है आर बराबर होता है, करणी में कहता है कि पहले का स्क्वायर ए का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद बी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, पहले एक का स्क्वायर कर दीजिए आप प्लस बी का स्क्वायर, यानी करणी में 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा करणी में 1 का स्क्वायर 1 और करणी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। और ये हो जाएगा आपका करणी में 3 है कितना, 4, और 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2। समझे ना, हाई कितना, किसका मान निकल गया, आर, यानी कि मापांक निकल गया। और दूसरा प्रोसेस में हम लोग निकालेंगे क्या, कोणांक। क्या निकालेंगे, कोणांक निकालेंगे। और कोणांक के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए पहले तो चिन्ह को देखिएगा, ए बी का चिन्ह पहले पकड़िएगा। ए बी का चिन्ह क्या है, तो ए का भी चिन्ह प्लस है, बी का भी चिन्ह प्लस है। हाई देखिएगा, हाई जो चिन्ह हम इंडिकेट है किए हैं, ए का चिन्ह प्लस और बी का चिन्ह प्लस, किसमें है, हाई पहला चतुर्थांश से दूसरा तीसरा और चौथा। पहले में ना है ए का प्लस बी का प्लस, यानी कि दोनों का प्लस चौथे में है, पहला में। तो इसका मतलब कि हाई फार्मूला लगेगा कोणांक के लिए, ठीक ना। तब तो आपका कोणांक हो जाएगा थीटा बराबर कोणांक हो जाएगा। फार्मूला तब तो वो लगेगा tan इनवर्स लगेगा बी बटा में कितना, ए। ऐसे देख लिए। अब जरा समझिए, कभी कभी यदि मान लीजिए ए का चिन्ह माइनस आ जाए, बी का चिन्ह प्लस आ जाए, तो ए का चिन्ह माइनस, बी का चिन्ह माइनस, ए का चिन्ह माइनस और बी का चिन्ह यदि प्लस आता है तब तो हाई फार्मूला लगेगा कोणांक के लिए। लेकिन जब ए और बी का मान रखेंगे ना, तो ए का मान मान लीजिए माइनस में आया है तो आपको माइनस में नहीं रखना है, माइनस को छोड़ देना है, बस जो प्लस में होगा उसी को रखना है। यानी कि ए का मान -3 आ गया सपोज दैट, तो आपको इसमें ए का मान रखना है 3 खाली, बी का मान -4 आ गया सपोज दैट, तो आपको बी का मान खाली 4 रखना है। कब, जब कोणांक निकालना होगा तब। इस बात को जरा गौर से समझिएगा। चलिए, तो हाई हो जाएगा tan इनवर्स, कोष्टक में आ जाइए, बी का वैल्यू क्या है, करणी में 3, अब बाटा में ए का वैल्यू कितना है, 1। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए tan इनवर्स में है, तो जब इनवर्स में होता है तो पहले इसको एक बार हल कर लीजिए। tan इनवर्स कोष्टक में 1 से 3 में भाग, 1 से करणी में 3 में भाग, तो करणी में 3 हो जाएगा। अब आपको समझना ये है कि हाई जो tan इनवर्स का मतलब ये पूछता है कि ये कितने डिग्री का है, ठीक ना। इनवर्स का मतलब ये पूछता है कि कितने डिग्री का ये मान है, यानी कि tan इनवर्स में करणी में 3 है, तो ये पूछ रहा है कि tan में ये बताइए करणी में 3 कितने डिग्री का मान है। इनवर्स जब लगा है तब, तो ये आपका हो जाएगा tan में करणी में 3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और 60 को हम लोग पाई में यदि बदलते हैं, यहाँ पर आ जाइए, ये आपका 60 डिग्री मिला ना, tan में करणी में 3 60 डिग्री का मान है, और 60 डिग्री को पाई में बदलेंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा, 3। 60 डिग्री को पाई में बदलेंगे तो पाई बाई 3 होगा ना, आप लोग पता ही होगा कैसे चेंज कर किया जाता है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ वृत्त में, इन त्रिकोणमिति चल रहा था तो उसमें चला था, वृत्त में नहीं, त्रिकोणमिति जब हम चलाए थे तो उसमें आपको बताया गया था कि कैसे जो ये थीटा को रेडियन बदलते हैं, रेडियन को कैसे थीटा में बदला जाता है। तो ये तो हम लोग कोणांक निकल गया, थीटा की वैल्यू इतना फाइंड हो गई ना। अब चलिए 2 प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रोसेस ये कहता है कि जरा ध्रुवीय रूप निकालिए। क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालिए। तो ध्रुवीय रूप का फार्मूला, तीसरा प्रोसेस ये कहता है कि ध्रुवीय रूप निकालिए। क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालिए। ध्रुवीय रूप निकालना है तो आपको करना क्या है, देखिए ध्रुवीय रूप बराबर होता है फार्मूला आर कोष्टक में। पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आर कोष्टक में थीटा प्लस आई साइन थीटा। ध्रुवीय रूप निकाल रहे हैं हम लोग, तो आर का मान पूछ रहा है, तो आर का मान कितना है, 2 कोष्टक में। थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान कितना है, π/3, यानी काश थीटा की जगह पर पाई कितना 3। कहाँ से आया है, क्योंकि ये कोणांक है, कोणांक का मान आया है π/3। अब ये हो जाएगा आई साइन थीटा का मान कितना है, फिर π/3 है तो π/3 रखिए, ये हो जाएगा π/क्या। अब इससे अच्छा जो है कि आपका कोई भी सवाल नहीं है, यानी कि आपको बस 3 स्टेप याद रखना है। आप खुद सॉल्यूशन जो है फटाफट आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हाँ ये कितना आपका इजी सवाल है।
ठीक ना। यदि समझ में आता है तब, और यदि समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा, ये जो है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है ना। यदि समझ में आ जाता है तब तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको मापांक तो आप खुद फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ पूर्णांक में ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला किसका है, किस समय कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और जब ये याद हो तो आसानी से, तो ये तो आप ध्रुवीय रूप याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपको 3 स्टेप फाइंड करना है, यदि पूछता है तो, ठीक ना। यदि कभी कभी ये भी कहता है कि आप सिर्फ मापांक और गुणांक निकालिए, तो हम लोग मापांक और गुणांक निकालेंगे, ये नहीं कि आप जो है ध्रुवीय रूप भी निकालें, जो हम लोग से पूछ रहा है वही फाइंड करना है, ठीक ना। और हाँ, कभी कभी ये भी कहता है कि ध्रुवीय रूप खाली निकालिए। जब ध्रुवीय रूप जब पूछेगा कि जो समिश्र संख्या इतना दिया गया इसका ध्रुवीय रूप निकालिए, तो हम लोग को ये पता है कि ध्रुवीय रूप निकालने के लिए पहले आपको मापांक चाहिए और गुणांक चाहिए, तभी तो ध्रुवीय रूप निकलेगा, क्योंकि मापांक और गुणांक से रिलेटेड यानी संबंध रखता है ध्रुवीय रूप। जब तक ये मापांक और गुणांक पता नहीं रहेगा तब तक ध्रुवीय रूप आपका अधूरा है, तब तक हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस 3 रहा, तीनों प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स, ये जो मैं एग्जाम्पल समझाया हूँ आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें रही, एग्जाम्पल रहा, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 1 और 2 का मैं सोल्यूशन कराता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन कैसे करना है। आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 में आपको मापांक निकालना है और गुणांक। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 से जो है कि आपको फाइंड करना, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ, प्रश्न नंबर 1 से 2 तक की जो है कि मापांक और गुणांक आपको फाइंड करना है। अब प्रश्न नंबर 3 से 8 तक के प्रश्नों का जो है कि ध्रुवीय रूप निकालना है। और ध्रुवीय रूप निकालना बहुत ही सिंपल है, कब, जब आप मापांक और गुणांक निकाल लेंगे तब। सिर्फ आप ये फार्मूला याद रखिए, फटाक से हल कर लेंगे। तो देखिएगा, तो ध्रुवीय रूप आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग से प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि आपको सिर्फ मापांक और गुणांक निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना नहीं। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्यूशन कराएंगे हम, सेम प्रोसेस आपका चलेगा, जरा गौर से समझते रहिए, ठीक है। ये आप स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, ठीक है ना। चलिए मैं इसी पे समझा देता हूँ, हम लोग को तो ये फाइंड नहीं करना है। और प्रश्न नंबर 1 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि आपको क्या क्या निकालना है। ध्रुवीय रूप और मापांक आपसे पूछ रहा है कि ध्रुवीय रूप और सॉरी मापांक और गुणांक पूछ रहा है, ये मापांक और गुणांक क्या है। देखिए दे रखा है कि प्रश्न नंबर 1 से 2 तक के समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक का मापांक निकालना है और क्या निकालना है, गुणांक। तो हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखिएगा, गौर से समझिएगा आप लोग, ये तो आपका एग्जाम्पल है ना। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल जब समझ में आधा भी आ जाएगा तो प्रश्न में पूरा आपको क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए, हाँ, प्रश्न दे रखा है z बराबर -1। देखिए यही क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन आपका सेम है, सिर्फ आपका जो है कि चिन्ह इंडिकेट कर दिया है, ठीक है ना। तो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं कैसे फाइंड हुआ है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल में दिया गया था सवाल, जो मैं अभी बताया हूँ, एग्जाम्पल में समझाया हूँ आपको, क्या ताकि एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा तो प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये तो आपका दे दिया ना। चलिए क्या क्या दिया है देखते हैं, वही प्रोसेस सेम है। ये आपका ए का मान कितना निकला, -1 अब निकल गया। बी का देखिए, बी का गुणांक -3 है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस है, समझिएगा। बी का आई का गुणांक जो है इसमें बी है, लेकिन आई का गुणांक इसमें 3 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो आपका हो जाएगा क्या, -3। इतना क्लियर है। अब देखिए, तब तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, माइनस बाय मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं हटा कर हल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से हल कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, हो सकता है उस पर ऐसे कर दूँ समझ में ना। चलिए, जेड बराबर होता है व्यापक रूप a + IB। तो a का मान क्या निकला मेरे प्रिय छात्रों, देखिए a का मान, ये पूरा जो वैल्यू है, गौर से समझिए, ये पूरा वैल्यू a का है, तो माइनस क्या हो गया 1। ये b का है, b बराबर आपका कितना निकला, करनी में 3, लेकिन यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है ना, तो यानी कि b का मान क्या रखेंगे हम लोग, माइनस, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है कैसे हम लोग फाइंड करें। देखिए यहाँ पर यदि प्लस रहता तो खाली जो है करनी में 3 रहता, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस लगा लीजिए। अब नंबर 1 कह रहा है कि गुणांक और मापांक निकालना है, तो पहले मापांक निकाल लीजिए। मापांक r बराबर होता है करनी में a का स्क्वायर प्लस क्या, b का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या है, गौर से समझिए, a का स्क्वायर तो -1 का क्या स्क्वायर प्लस b का क्या है, -3 है ना, तो -3 का क्या स्क्वायर।
ये मापांक फाइंड हो रहा है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस तो हो जाता है ना, कड़ी में 3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, सिर्फ 3। ये आपका हो जाएगा कड़ी में 3 और एक कितना 4। आज 4 का यदि वर्गमूल निकालते हैं मेरे प्रिय छात्रों तो आपका 2 आया था, अभी फाइंड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा समझ लीजिए, यही सेम प्रोसेस आएगा आपका। तो अब दूसरा प्रोसेस कह रहा है कि आप कोणांक निकालिए, तो कोणांक बराबर थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b बटा में क्या a, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। हाँ पहले ये समझिए फार्मूला क्या लगेगा, पहले गौर से समझिए, फार्मूला मिस्टेक हुआ है, फार्मूला पहले समझिए कोणांक के लिए फार्मूला क्या लगेगा। हाँ तो अब चलते हैं हम ए बी पे, देखिए a -1 है, b का भी माइनस, देखिए a का भी वैल्यू जो है कि माइनस इंडिकेट किया गया है, यानी a का मान माइनस में है, b का भी मान किस में है, माइनस, यानी a और b दोनों का चिन्ह माइनस है ना। तो इसमें जरा गौर से समझिएगा, a और b दोनों माइनस किस में, a और b दोनों का चिन्ह किस में माइनस इंडिकेट किया है, इसमें a b यानी कि a का माइनस है b का प्लस, इसमें नहीं है, दोनों का माइनस होना चाहिए, इसमें a का माइनस b का माइनस, तब तो इसमें तीसरे में आ रहा है ना। तो तीसरे में कोणांक के लिए ये फार्मूला है, थीटा बराबर अब हो जाएगा -पाई प्लस tan इनवर्स b बटा में क्या a। उम्मीद होगी समझ में आया कि कैसे जो थीटा का यानी कोणांक जो है कौन सा फार्मूला लगेगा, a और b पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी a का चिन्ह माइनस है, b का भी चिन्ह माइनस है, तो a का चिन्ह माइनस b का चिन्ह माइनस तीसरे में पड़ता है, और तीसरे का कोणांक का फार्मूला ये है, तीसरे में कोणांक का फार्मूला मैं ये लगा दिया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका है -पाई प्लस tan इनवर्स, और हाँ ये भी जरा गौर से समझिएगा, b और a का मान पुट करना है ना, तो माइनस मैं पहले ही बताया हूँ कि जब माइनस में होगा तो भी उसको प्लस में रखेंगे, क्योंकि हम लोग कोणांक जो है कि कोणांक निकालना है ना, तो माइनस प्लस में उसको नहीं रखते हैं मान। तो b का मान कितना है, -3 है ना, तो सिर्फ हम लोग क्या रखेंगे, कड़ी में 3 रखेंगे। अब a का मान -1 है तो सिर्फ क्या रखेंगे हम लोग 1, -पाई प्लस tan इनवर्स 1 से कड़ी में 3 में भाग देंगे तो कड़ी में 3 -पाई प्लस, अब tan इनवर्स कड़ी में 3 करेगी, tan जो इनवर्स यानी इनवर्स मैंने ये पूछ रहा है डिग्री वाला माप पूछ रहा है, यानी कि tan पूछ रहा है कि tan में ये बताइए कड़ी में 3 कितने डिग्री का माप है, तो हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री का मान है, कितने डिग्री का माप है 60 डिग्री का, tan में कड़ी में 3 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और 60 डिग्री को पाई में बदलेंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स, पाई बाई कितना हुआ 3, इतना कंफर्म हुआ आपको। इसके बाद मैं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको हो जाएगा -पाई प्लस पाई बाई 3, इतना कंफर्म है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, 3 एकम 3 पाई यानी कि 3 पाई और प्लस कितना पाई, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, बाटा में कितना है 3 प्लस में है ये ये माइनस में है, ये प्लस में घटेगा, 3 में से घटेगा कितना होगा -2 पाई बाई कितना 3, यानी कि ये आपका क्या निकला कोणांक, ठीक है, यानी कि जो कोणांक आपका फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों, आपका कोणांक मिला आपका -2 पाई बाई 3, 2 पाई यानी -2 पाई बाई कितना 3, और आपका जो है मापांक निकला हुआ है r बराबर कितना, मापांक r बराबर कितना है 2, ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद हुई कि ये जो मापांक निकला है और कोणांक निकला है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो हर एक स्टेप में आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, और अगले प्रोसेस में यदि आपसे पूछ देता है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 से जो है आपसे पूछेगा कि आपको जो है ध्रुवीय रूप निकालिए, तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग निकाल लिए तो आसानी से ध्रुवीय रूप में बस मान रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा ध्रुवीय रूप। लेकिन हम लोग से जो पूछ रहा है वही हमको सिर्फ करना है, यानी कि मापांक पूछ रहा था कोणांक पूछ रहा था, मापांक निकाल दिए और कोणांक भी निकाल दिए। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन। तो आपको उम्मीद होगी फ्रेंड्स अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है, ठीक है, और हाँ वास्तव में अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखिए। तो मेरे प्रिय छात्रों आ गए हम प्रश्न नंबर जो है कि 2 का सलूशन कराएंगे। आप जो है प्रश्न नंबर 2 का सलूशन खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग यदि अच्छी तरह समझ गए होंगे तो, क्योंकि बहुत ही ये सिंपल चीज़ें चल रही हैं। आप जो है कि सिर्फ आपको 3 स्टेप याद रखना है कि क्या क्या आपका स्टेप फॉलो हो रहा है, और जो है कि आप फटाक से सलूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं फिर सलूशन करा देता हूँ प्रश्न नंबर 2 का। इसके बाद हम आपके साथ आएंगे लेकर के प्रश्न नंबर जो है कि 3 से लेकर के जो है कि प्रश्न नंबर
जो है कि आपका 7 तक के प्रश्नों का 8 तक के प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। और इस वीडियो में जो है कि हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। जो भी शेष प्रश्न बचेगा आपका अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। और मेरे प्रिय छात्रों कि यदि आपको वीडियो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, मत कीजिएगा, लेकिन अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तभी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के साथ। इसमें भी आपको फाइंड करना है, मापांक और गुणांक ही पता करना है, क्योंकि आप लोग प्रश्न भी देख रहे हैं आपको क्या क्या फाइंड करना है। चलिए तो देखते हैं। पहले तो हम लोग समिश्र संख्या का व्यापक रूप लिखेंगे। z बराबर होता है a प्लस क्या होता है, यही होता है ना। तो a का मान हम लोग पता करें इसमें, तो a का मान पहला है यानी कि माइनस करने में 3, ये आपको हो जाएगा माइनस करने में कितना 3। इतना तो आपको क्लियर है ना, कैसे निकाल रहे हैं। अब b की बात करें तो देखिएगा इसका i के साथ b है, लेकिन इसके i के साथ कुछ भी नहीं। तो हम जानते हैं कि यदि किसी भी अक्षर के साथ यदि कोई भी अंक ना होना तो उसका मान कितना होता है 1, ठीक ना, इसे याद रखिएगा। तो हाई हो जाएगा कितना 1। और वो भी को जरा गौर से समझिएगा, प्लस में होगा कि माइनस में। हाई आई प्लस में है तो हाई प्लस में है तो प्लस में रहेगा, ठीक ना। यदि माइनस में हाई रहता तो किस में लगा तुरंत माइनस में लेते हैं। अब ये तो गौर से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। ए बी का तो मान निकाल लिए। अब आपको निकालना है मापांक। मापांक क्या r, तो अंडर रूट में होता है a का स्क्वायर, करनी में 3 का कितना स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो करनी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। करनी में 3 है कितना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा ना। अब ये क्या निकला r निकला, ये रहा मापांक का आंसर, मापांक निकला। अब बात करते हैं गुणांक की। तो गुणांक को जब भी फाइंड करेंगे तो पहले ए बी का चिन्ह देखेंगे ना। तो ए बी का चिन्ह क्या है, ए का चिन्ह माइनस बी का चिन्ह प्लस, यानी कि माइनस और क्या प्लस। तो अब माइनस जब प्लस आ रहा है तो कौन सा मिल रहा है, यही ना, ए का चिन्ह माइनस बी का चिन्ह प्लस, ए का चिन्ह माइनस बी का चिन्ह प्लस। तब तो ये लगेगा, क्योंकि ये चिन्ह मिल रहा है, ए का चिन्ह माइनस, ए का चिन्ह बी का चिन्ह प्लस मिल रहा है, तब तो ये मिल रहा है ना। तो ये गुणांक के लिए निकलेगा मिलेगा, यानी कि आपका हो जाएगा थीटा बराबर का है फार्मूला गुणांक के लिए पाई माइनस 10 इनवर्स बी बटा में कितना ए, यही है ना। हम लोग को ये भी पता है ना कि जब भी हम लोग ए और बी का मान इस गुणांक में रखेंगे तो माइनस और प्लस चिन्ह नहीं रखते हैं। सिर्फ आपका हो जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स, बी का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ए का मान -3 है तो हम लोग चिन्ह से अब लेना देना नहीं, छोड़ दीजिए चिन्ह। आपका सिर्फ करने में कितना, इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब देखिए माइनस पाई 1 बटा करणी में 3। अब ये पूछ रहा है 10 कह रहा है कि ये बताइए 10 में 1 बटा करणी में 3 कितने डिग्री का मान होता है, यानी कि 10 में 1 बटा में करणी में 3 कितने डिग्री का मान होता है। तो हम लोग पता है कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को यदि पाई में हम लोग चेंज करें तो पाई में कैसे चेंज किया जाता है, आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए पाई में इसको चेंज करना है तो गुणे कर दीजिए पाई बटा में 180, यानी कि डिग्री को पाई में बदलने के लिए पाई बटा 180 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, ठीक ना। अब पाई को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा में क्या पाई करते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, एगो जीरो से एगो जीरो 3 छक, यानी कि आपका हो गया पाई माइनस पाई बाई कितना 6, यानी पाई माइनस पाई बाई कितना 6। ये कन्फर्म है, कैसे चेंज किया गया है, यानी कि जो भी जितना डिग्री होगा, जैसे अभी 60 का पिछले में बताए थे प्रश्न में 60 डिग्री हो रहा था, पाई में हम लोग लिखे थे क्या पाई बाई 3 किए थे, तो कैसे आया था वो देखिए 60 में जो है पाई बाई 180 से क्या कर दीजिए गुणा, 0 0 करके 36 18, यानी पाई बाई कितना हो गया। ऐसे ही हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 6 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 एकम 6 पाई माइनस पाई बटा में कितना 6। 6 में से ये माइनस, देखिए 6 में से ये माइनस है घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई बटा में कितना 6। ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपका क्या गुणांक, क्या रहा गुणांक, यानी थीटा बराबर आपको हो गया 5 पाई बाई कितना 6।
तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि जो भी मैं क्वेश्चन ये बताया हूँ, एक एग्जाम्पल बताया हूँ और 2 आपका क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं कराया हूँ, और ये शेष आपके फार्मूले थे, आप इन फार्मूलों को याद रखिएगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। और ये है आपका प्रश्न नंबर 2 तक का मैं सोल्यूशन करा चुका हूँ, और अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे प्रश्न नंबर जो है कि 3 से जो है प्रश्न नंबर 8 तक के सोल्यूशन जो है कि एक ही वीडियो में मैं कराऊंगा, ताकि अच्छी तरह से एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाए। तो हाँ, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो भी होगा आपको यहाँ तक चलना है, आपको यहाँ तक प्रत्येक प्रश्नों में आपको फाइंड करना है 3 से जो भी है, ठीक है। आज जब इनका माप निकल जाएगा तो बस ध्रुवीय रूप में यहाँ से मान उठाइएगा, आर की जगह पर 2 रख दीजिएगा, थीटा की जगह पर इतना रख दीजिएगा, और रखने के बाद जो आपका मिलेगा ना, वही आपका क्या होगा, ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो कल भी मैं समझाऊंगा, यानी अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप आपको फॉलो कराऊंगा, फिर अगले वीडियो में भी सोल्यूशन कराऊंगा 2 स्टेप यहाँ तक, इसके बाद हम लोग उठा करके बस इस फार्मूले में आपको मान रख देना, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये जितना मैं समझाया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए नई वीडियो अपलोड की जाए, आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।